नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख गठबंधनों की सीटों के तालमेल की बाबत रणनीति लगभग तय हो चुकी है। ये दीगर है कि अभी सीटों को लेकर खुलासा होना बाकी है। एनडीए गठबंधन में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भाजपा और जदयू दोनों को बराबर बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जबकि लोजपा आर को 29 सीट मिली है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटों से संतोष करना पड़ा है। रालोमो को भी 6 सीट मिली है। जीतन राम मांझी हो या कुशवाहा, दोनों ही इससे संतुष्ट नहीं हैं। ये यहाँ तक कहा गया है कि सीट बंटवारे का खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर सकती है। उधर अगर महागठबंधन की बात करें तो वहां भी कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा लगभग तय कर लिया गया है। तेजस्वी यादव के आज शाम तक पटना पहुंचने के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के जो सूत्र मिले हैं उसके मुताबिक राजद को 134, कांग्रेस 52, सीपीआई 54, कांग्रेस 54, सीपीआई एमएल 22, वीआईपी 18, आरएलजेपी 3, आईआईपी 2, सीपीआई 4, सीपीएम 6, जेएमएम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये अभी तक लगभग जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार ये गठबंधन का मामला है सीट शेयरिंग का। मौजूदा गणित के मुताबिक कांग्रेस से 70 से 52 पर आ गई है। हालांकि इससे नीचे जाने को तैयार नहीं थी। ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने मन बड़ा करके खुद को बैकफुट पर लाया है। इसके पीछे स्ट्राइक रेट दुरुस्त करना भी हो सकता है। और जबकि उधर पशुपति पारस अंततः महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन अभी महागठबंधन में भी कहां से कौन लड़ेगा ये तय नहीं है, जिसके चलते कुछ तकरार संभव हो सकती है। वैसे कांग्रेस और राजद ने सीटों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। इन सब से अलग आईआरसीटीसी और जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित 14 लोगों के ऊपर आरोप तय होने के बाद तेजस्वी की राजनीति पर काफी कुछ प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये कहना भी है कि तेजस्वी मजे हुए नेता हैं और वो परिस्थितियों को बहुत जल्द नियंत्रित कर लेंगे। इस बीच तेजस्वी के भाई तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने पार्टी और परिवार से बेदखल किए जाने के बाद जनशक्ति जनता दल पार्टी बना ली है। इतना ही नहीं, उन्होंने परिवार से दूरी बनानी भी शुरू कर दी है। अब तो एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी को अनफॉलो भी कर दिया है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये बिहार चुनाव के लिए 2 महा बड़े गठबंधन जो है वो, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, दोनों पूरी तरह से अपनी अपनी रणनीति को इस तरह से पुख्ता करने में जुट गए हैं, अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। पुख्ता करना क्या, अब तो अंतिम रूप देने में जुट गए हैं, ताकि इस बार कहीं से किसी को कोई भी थोड़ा सा भी कोर कसर न रह जाए। पहला मौका है जब बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर के बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा ये भी इस कारण भी हो सकता है कि पिछली बार जब 2020 में चुनाव हुआ था तब बिहार ने भाजपा ने कम सीटों पर चुनाव लड़ करके बेहद ज़्यादा सीटें जीती थी और उसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा बेहतर था। लिहाजा और उसके बाद से अब जो स्थितियां बन गई हैं कि नीतीश कुमार महज एक चेहरा है चुनाव भर के लिए। चुनाव के बाद की स्थिति क्या होगी
कुछ अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार एनडीए गठबंधन चुनाव जरूर लड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है, बावजूद इसके ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये भी संभव है कि बीजेपी अगर बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आती है तो इस बार मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा। गठबंधन से ही सही, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भी बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहला मौका होगा जब कोई भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा और सत्ता चलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें गठबंधन की पूरे, तो वहां पर जैसा मैंने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, अभी उनको जो सीटें मिली हैं उससे वो बहुत संतुष्ट नहीं हैं। वो जीतन राम मांझी की डिमांड 15 थी, जिसमें से कि उन्हें 6 सीट मिली है। उपेंद्र कुशवाहा को 10 में से 6 सीट मिली है। लिहाजा जीतन राम मांझी जो अपने आप को दलितों का नेता बनाने का उनका जो एक चेष्टा थी उनकी, उस पर चिराग पासवान ने पूरी तरह से बखिया उधेड़ करके रख दी है। और एनडीए ने, बीजेपी ने भी ये साबित कर दिया है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में हैं जातीय समीकरणों के लिहाज से, लेकिन उनकी औकात चिराग पासवान से ऊपर नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा, जैसा कि जीतन राम मांझी ने कहा भी है कि इस सीट बंटवारे से एनडीए को नुकसान भी हो सकता है, तो ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही है। बिहार में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं, और यही वजह है कि वो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब लोगों से मेलजोल करके चुनाव के मैदान में हैं। बिहार में जीतन राम मांझी की अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, लेकिन इसके साथ ही एक चीज और देखने की होगी कि इस बार जीतन राम मांझी और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को एक तरह से अपंग बना दिया है, अगर ये कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। कारण दशरथ मांझी, उनका घर बनवाने का काम राहुल गांधी ने चुपचाप किया। अब उनके बेटे खुद ही चुनाव न लड़े, लेकिन उनकी, दशरथ मांझी की पोती हो सकता है कि इस चुनाव मैदान में सामने आवे, और ये भी हो सकता है कि सीधे सीधे आमने सामने टक्कर हो जाए जीतन राम मांझी और दशरथ मांझी परिवार के बीच। अगर ऐसा होता है तो ये मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होगा। ये देखना भी बड़े मजेदार होगा कि दशरथ मांझी और जीतन राम मांझी के बीच फतह किसकी होती है, क्योंकि दशरथ मांझी का अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है, और ये उनका ही प्रभाव है जो कुछ उन्होंने बोया है उसको, उनकी फसल को काटने का काम अब तक जीतन राम मांझी कर रहे थे।
और इस बार कांग्रेस ने उनसे वो चीज छीन ली है। तो जीतन राम मांझी अगर ये कह रहे हैं कि एनडीए को नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ सकता है तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन अब हम बात करेंगे, ये तीसरा मोर्चा सामने आ रहा है जिसमें प्रशांत किशोर हैं, उनकी भी लड़ाई को नकारा नहीं जा सकता है। आम आदमी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, इस तरह के वोट कटवा लोग भी हैं जो इस सूत्र पर काम करते हैं कि हम भले न जीते लेकिन दूसरा जो कांटे की लड़ाई लड़ रहा है उसको जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है उसको उतना नुकसान पहुंचा दें, ताकि उनकी विचारधारा से मिलती जुलती पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाए। इन चीजों से भी महागठबंधन को सतर्क रहने की जरूरत होगी। लेकिन तेजस्वी यादव इन सब से उबरते हुए वो जिस तरह से अपनी रणनीति के तहत इस चुनाव में उतरे हैं, लगता नहीं है कि वो उनके ऊपर कुछ खास प्रभाव पड़ने जा रहा है। और रही सही कसर राहुल गांधी पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। आज शाम तक बहुत कुछ इसके बारे में भी खुलासा हो जाने की उम्मीद की जा रही है। तो आइए आज शाम तक थोड़ा इंतजार करेंगे, फिर हम आपके सामने अपडेट लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख गठबंधनों की सीटों के तालमेल की बाबत रणनीति लगभग तय हो चुकी है। ये दीगर है कि अभी सीटों को लेकर खुलासा होना बाकी है। एनडीए गठबंधन में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भाजपा और जदयू दोनों को बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जबकि लोजपा आर को 29 सीट मिली है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटों से संतोष करना पड़ा है। रालोमो को भी 6 सीट मिली है। जीतन राम मांझी हो या कुशवाहा, दोनों ही इससे संतुष्ट नहीं हैं। ये यहाँ तक कहा गया है कि सीट बंटवारे का खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर सकती है। उधर अगर महागठबंधन की बात करें तो वहां भी कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा लगभग तय कर लिया गया है। तेजस्वी यादव के आज शाम तक पटना पहुंचने के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के जो सूत्र मिले हैं उसके मुताबिक राजद को 134, कांग्रेस 52, सीपीआई 54, कांग्रेस 54, सीपीआई एमएल 22, वीआईपी 18, आरएलजेपी 3, आईआईपी 2, सीपीआई 4, सीपीएम 6, जेएमएम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये अभी तक लगभग जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार ये गठबंधन का मामला है सीट शेयरिंग का। मौजूदा गणित के मुताबिक कांग्रेस से 70 से 52 पर आ गई है। हालांकि इससे नीचे जाने को तैयार नहीं थी। ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने मन बड़ा करके खुद को बैकफुट पर लाया है। इसके पीछे स्ट्राइक रेट दुरुस्त करना भी हो सकता है। और जबकि उधर पशुपति पारस अंततः महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं,
लेकिन अभी महागठबंधन में भी कहां से कौन लड़ेगा ये तय नहीं है, जिसके चलते कुछ तकरार संभव हो सकती है। वैसे कांग्रेस और राजद ने सीटों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। इन सब से अलग आईआरसीटीसी और जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित 14 लोगों के ऊपर आरोप तय होने के बाद तेजस्वी की राजनीति पर काफी कुछ प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये कहना भी है कि तेजस्वी मजे हुए नेता हैं और वो परिस्थितियों को बहुत जल्द नियंत्रित कर लेंगे। इस बीच तेजस्वी के भाई तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने पार्टी और परिवार से बेदखल किए जाने के बाद जनशक्ति जनता दल पार्टी बना ली है। इतना ही नहीं, उन्होंने परिवार से दूरी बनानी भी शुरू कर दी है। अब तो एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी को अनफॉलो भी कर दिया है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये बिहार चुनाव के लिए दो महा बड़े गठबंधन जो है वो, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, दोनों पूरी तरह से अपनी अपनी रणनीति को इस तरह से पुख्ता करने में जुट गए हैं, अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। पुख्ता करना क्या, अब तो अंतिम रूप देने में जुट गए हैं, ताकि इस बार कहीं से किसी को कोई भी थोड़ा सा भी कोर कसर न रह जाए। पहला मौका है जब बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर के बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा ये भी इस कारण भी हो सकता है कि पिछली बार जब 2020 में चुनाव हुआ था तब बिहार ने कम सीटों पर चुनाव, भाजपा ने कम सीटों पर चुनाव लड़ करके बेहद ज़्यादा सीटें जीती थी और उसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा बेहतर था। लिहाजा और उसके बाद से अब जो स्थितियां बन गई हैं कि नीतीश कुमार महज एक चेहरा है चुनाव भर के लिए। चुनाव के बाद की स्थिति क्या होगी कुछ अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार एनडीए गठबंधन चुनाव जरूर लड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। बावजूद इसके ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये भी संभव है कि बीजेपी अगर बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आती है तो इस बार मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा। गठबंधन से ही सही, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भी बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहला मौका होगा जब कोई भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा और सत्ता चलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें गठबंधन की पूरे, तो वहां पर जैसा मैंने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, अभी उनको जो सीटें मिली हैं उससे वो बहुत संतुष्ट नहीं हैं। वो जीतन राम मांझी की डिमांड 15 थी, जिसमें से कि उन्हें 6 सीट मिली है। उपेंद्र कुशवाहा को 10 में से 6 सीट मिली है। लिहाजा जीतन राम मांझी जो अपने आप को दलितों का नेता बनाने का उनका जो एक चेष्टा थी उनकी, उस पर चिराग पासवान ने पूरी तरह से बखिया उधेड़ करके रख दी है। और एनडीए ने, बीजेपी ने भी ये साबित कर दिया है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में हैं जातीय समीकरणों के लिहाज से, लेकिन उनकी औकात चिराग पासवान से ऊपर नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा
जैसा कि जीतन राम मांझी ने कहा भी है कि इस सीट बंटवारे से एनडीए को नुकसान भी हो सकता है, तो ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही है। बिहार में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं, और यही वजह है कि वो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब लोगों से मेलजोल करके चुनाव के मैदान में हैं। बिहार में जीतन राम मांझी की अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, लेकिन इसके साथ ही एक चीज और देखने की होगी कि इस बार जीतन राम मांझी और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को एक तरह से अपंग बना दिया है, अगर ये कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। कारण दशरथ मांझी, उनका घर बनवाने का काम राहुल गांधी ने चुपचाप किया। अब उनके बेटे खुद ही चुनाव न लड़े, लेकिन उनकी, दशरथ मांझी की पोती हो सकता है कि इस चुनाव मैदान में सामने आवे, और ये भी हो सकता है कि सीधे सीधे आमने सामने टक्कर हो जाए जीतन राम मांझी और दशरथ मांझी परिवार के बीच। अगर ऐसा होता है तो ये मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होगा। ये देखना भी बड़े मजेदार होगा कि दशरथ मांझी और जीतन राम मांझी के बीच फतह किसकी होती है, क्योंकि दशरथ मांझी का अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है, और ये उनका ही प्रभाव है जो कुछ उन्होंने बोया है उसको, उनकी फसल को काटने का काम अब तक जीतन राम मांझी कर रहे थे, और इस बार कांग्रेस ने उनसे वो चीज छीन ली है। तो जीतन राम मांझी अगर ये कह रहे हैं कि एनडीए को नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन अब हम बात करेंगे, ये तीसरा मोर्चा सामने आ रहा है जिसमें प्रशांत किशोर हैं, उनकी भी लड़ाई को नकारा नहीं जा सकता है। आम आदमी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, इस तरह के वोट कटवा लोग भी हैं जो इस सूत्र पर काम करते हैं कि हम भले न जीते, लेकिन दूसरा जो कांटे की लड़ाई लड़ रहा है उसको जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है उसको उतना नुकसान पहुंचा दें, ताकि उनकी विचारधारा से मिलती जुलती पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाए। इन चीजों से भी महागठबंधन को सतर्क रहने की जरूरत होगी, लेकिन तेजस्वी यादव इन सब से उबरते हुए वो जिस तरह से अपनी रणनीति के तहत इस चुनाव में उतरे हैं, लगता नहीं है कि वो उनके ऊपर कुछ खास प्रभाव पड़ने जा रहा है। और रही सही कसर राहुल गांधी पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। आज शाम तक बहुत कुछ इसके बारे में भी खुलासा हो जाने की उम्मीद की जा रही है। तो आइए आज शाम तक थोड़ा इंतजार करेंगे, फिर हम आपके सामने अपडेट लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
अजय चतुर्वेदी।